एक समय की बात है जब लोग आसमान में देखकर समय जान लिया करते थे। उस समय अक्सर मेरे चाचा 70 की उम्र में भी सुबह के 4 बजे उठकर खेत जोतने जाते थे। वह दिन भी बाकी दिन की तरह ही था। जब चाचा आधी रात को उठकर आसमान की ओर देखने लगे, पर बादल छाए हुए होने के कारण उन्हें समय का कुछ पता ही न चला और अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। यह सोच के वो खेत जोतने रात के 2 बजे ही अपने दोनों बैलों को लेके निकल गए। हर जगह काला अंधेरा छाया हुआ था। आज चाचा ने सोचा कि कोई और क्यों खेत में दिखाई नहीं दे रहा है। रोज़ तो कोई ना कोई मिल ही जाता है। चलो कोई बात नहीं, मैं अपना काम खत्म कर लूँ। चाचा ने अपने खेत में पहुंचकर खेतों को बैलों से जोतना शुरू कर दिया। आधा खेत जोतने के बाद अचानक बैलों ने आगे चलना रोक दिया। आज इनको क्या हुआ? चलो भी ऐसे क्यों रुक गए? बैलों को कई बार हकलाने के बाद भी जब बैल अपनी जगह से नहीं हिले, तब चाचा ने बैलों के मुंह के पास जाके देखा तो दोनों ही बैल आगे की ओर देखते हुए बार बार पीछे मुड़ने की कोशिश करने लगे। अक्सर जानवर ऐसी कोई चीज़ को दूर से ही भाप लेते हैं। यह बात चाचा जानते थे, इसलिए चाचा पहले से ही सामने खड़ी मुसीबत को भाप चुके थे। इसलिए उन्होंने सामने की ओर मुड़ते हुए कहा, कौन हो तुम? इतना कहते हुए जैसे ही वो सामने की ओर मुड़े, वैसे ही उनके होश उड़ गए। उनके सामने कोई आम रूह नहीं, बल्कि सफ़ेद कपड़ों में खड़ा एक लंबा चौड़ा जिन था, जिसका मुकाबला करना हर किसी की बात नहीं थी। मेरे चाचा पहले से ही बहुत बहादुर थे, पर अपने सामने जिन को ऐसे खड़ा देख वो भी अपने आप से कहने लगे, मैं आज जिन के रास्ते आकर खड़ा हो गया हूँ, इससे बुरा मेरे लिए क्या हो सकता है? चाचा ने अपने चेहरे से पसीना साफ करते हुए कहा। इतने में जिन ने कहा, अरे ओ मेरे साथ कुश्ती कर। जिन ने दहाड़ते हुए कहा, मैं तेरे जैसे तगड़े रूह से कैसे कुश्ती करूं? चाचा ने हकलाते हुए कहा, अच्छा सोच ले, मुझे ना कहने का क्या अंजाम होगा। चाचा थोड़ी देर अपने सामने खड़ी मुसीबत को घूरते रहे। वो अच्छे से जानते थे कि यह जिन मुझे अपनी बातों में फंसा के मुझे मार देगा। यह सोचते हुए उन्होंने अपने आप से कहा, मैं जानता हूँ अगर मैंने ना कहा तो ये मुझे मार डालेगा, और हाँ कहूँगा तब भी ये मुझे मार डालेगा, पर कायर होके भागने से अच्छा है कि मैं इसकी चुनौती को स्वीकार करूँ। चल आजा, चाचा ने हिम्मत जुटाते हुए कहा। जैसे ही जिन हमला करने आगे बढ़ा, वैसे ही बिना देर किए मेरे चाचा ने जिन को गर्दन से धड़ दबोचा। मेरे चाचा बहुत बहादुर थे। वो अच्छे से जानते थे कि जिन की कमजोरी उसकी गर्दन है, इसलिए उन्होंने काफ़ी देर तक जिन की गर्दन को अपने दोनों हाथों से कस के पकड़ रखा था। पर जिन भी कम नहीं था। उसने भी चाचा से बचकर निकलने के लिए काफ़ी प्रयास किए, पर चाचा ने अपनी पकड़ मजबूत कर रखी थी। छोड़ दे मुझे, अगर मैं यहाँ से छूटा तो तुझे मैं कच्चा खा जाऊँगा। छोड़ दे मुझे। मैं जानता हूँ कि मैं तुझे मार नहीं सकता, क्योंकि तू पहले से ही मरा हुआ है, मगर मैं तुझे कमज़ोर तो कर ही सकता हूँ। चाचा ने जिन की गर्दन को कसते हुए कहा। लगातार चाचा ने कई घंटों तक जिन को ऐसे ही पकड़ रखा था। जब जिन ने देखा कि खेत में और लोग भी आ रहे हैं और तो और उजाला होने को है, इसलिए जिन ने चाचा से कहा, तू मेरी गर्दन छोड़ेगा तो मैं तुझे ऐसे ही जाने दूंगा। बोल मंजूर है? ठीक है, पर कर वादा कि तू मुझे ऐसे ही जाने देगा। किया वादा, अब छोड़ मुझे। चाचा ने अपनी कैद से जिन को आज़ाद कर दिया। जिन ने जाते जाते चाचा से कहा, अगर तू फिर किसी रात को यहाँ भटका तो वो रात तेरी आखिरी रात होगी। मेरे रास्ते में दोबारा मत आना। इतना कहते ही जिन अपनी हंसी छोड़ते हुए वहाँ से गायब हो गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।